मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हमको दूसरे मतलब धर्म में जाना नहीं पड़ेगा, हमको भी ये हमारा भी सम्मान करें, हम ये चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो हम हिंदू होते हैं, और जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम दलित हो जाते हैं। 2012 के निर्भया हत्याकांड के बाद आज देश शायद फिर उस दिन को याद कर रहा है। हाथरस की एक बेटी जिसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ, उसकी ज़बान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी रिपोर्ट 8 या 10 दिन तक नहीं लिखी जाती है। इसी सिलसिले में आज हम लखनऊ में खड़े हैं इको गार्डन के सामने। कल हमारे संवाददाता ने अजय कुमार लल्लू से बात की और उन्होंने बताया कि इको गार्डन को एक टेम्परेरी जेल बनाया गया है। तो इसी टेम्परेरी जेल से हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं और हमारे साथ युवा भी खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं ये युवा किस बात की प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मेरा नाम शुभम चौधरी, मैं उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये सिर्फ दलित विरोधी सरकार है। ये बार बार टॉर्चर कर रही है शिक्षा को निजीकरण पे, और ये इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दलितों पे अत्याचार और इसको दबाने की कोशिश की गई है। मनीषा वाल्मीकि हमारी बहन, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, क्या इसके खिलाफ क्या कुछ कर रही है सरकार? कहाँ तक सो रही थी सरकार? जब 10 दिन से वो बेड पे पड़ी थी तो कौन पूछने आया था? आज योगी जी का एक ट्वीट आया है कि योगी जी ने एक SIT बना दी है और PM मोदी ने कहा है कि 7 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? योगी जी का अगर ये बयान आया तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि योगी जी से, जब अगर उनको जब इनकाउंटर हुआ था, ये लगातार इनकाउंटर हो रहे थे, क्या मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं है? आप हिंदू को बोलते हैं, आप हिंदू खतरे में। कैसे हिंदू खतरे में? हम कौन से हिंदू हैं? हम किस प्रकार के हिंदू हैं? और आपका अगर वाकई आप हिंदुत्व को मानते हो तो मनीषा वाल्मीकि कौन है? हम कौन है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दलितों पे अत्याचार बंद करे सरकार, नहीं तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जो हम क्रांतिकारी पैदा करेंगे। हर गली हर मोहल्ले में एक क्रांतिकारी पैदा होगा। आपके साथी ने हिंदुत्व की बात की। योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को एक कट्टर हिंदुत्ववादी के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे हैं और काफ़ी सारा सोशल मीडिया में ये भी बात चल रही है कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से किसी भी शव को रात में जलाना प्रतिबंधित होता है। और आज सुबह ये बयान आ रहा था कि लड़की के भाई ने ऐसा कहा है कि हमें बिना बताए जो है लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत हुआ है लड़की के साथ, अपनी बहन के साथ। हमें न्याय चाहिए, न्याय बस, और कुछ नहीं चाहिए। न्याय करवाइए, उन लोग अपराधियों को फांसी करवाइए बस। हमारी योगी सरकार से यही निवेदन है। जो हम लोगों को ऊपर हो रहा है वो हम जानते हैं। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। उसके साथ में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। उसी के प्रोटेस्ट में हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। जी, तो आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, और योगी जी का एक और बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या फिर जेल में बंद हो गए। तो इस पर आप क्या कहेंगी? योगी सरकार अपराधियों को सुरक्षा देती है। योगी सरकार की वजह से ही, जब से योगी सरकार आई है तब से यूपी में रेप कांड बहुत बढ़ गए हैं। आए दिन इधर 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। इधर अभी 15 दिन पहले की आप घटना जान लीजिए कि डेली एक लड़की का लखीमपुर खीरी के ही क्षेत्र से डेली एक लड़की रेप से पीड़ित होती थी, और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद में ये हाथरस की लड़की के साथ में ये कांड हुआ है। कि ये जो सरकार है इसमें दलितों का कभी कुछ नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय। अभी यही किसी ऊंचे वर्ग की लड़की होती तो इस पे न्याय हुआ होता, और ये दलित समाज से संपर्क रखने वाली है, इसलिए इनकी ना सुनी गई, इनको दबाया गया, उसकी रिपोर्ट दबाई गई है। उसके साथ जो हुआ कुछ भी नहीं दिखाया गया है, और रातों रात उसकी बॉडी को भी जो है अंतिम संस्कार किया गया। तो ये छोटी जात के साथ ही क्यों बलात्कार हो रहा, क्यों नहीं बड़ी जातियों के साथ बलात्कार हो रहा है? जब से ये सरकार आई है तब से ज़्यादा ही हमारे छोटी जातियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो क्या वो बहन बेटी नहीं है किसी की? क्या वो इंसान नहीं है? उनके साथ जो ऐसा इतना गंदा काम करके उसको जान से मार दिया जा रहा है और उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटियों के लिए जो ये है वो है, कुछ भी तो नहीं करते हैं। और हर शहर में कहीं ना कहीं सुनने को रोज़ आ रहा है कि ये कोई दलित की लड़की इसको मार दिया गया है, उसको मार दिया गया है। तो ये क्या है?
कि क्यों इतनी बच्चियों के साथ इतना दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए सरकार कुछ करे, जो गलती करे तो उनकी, जैसे इसने गर्दन तोड़ दी है, जवान काट दिए, तो हम भी सोचते हैं कि जितने अपराधी उनको पकड़ करके उनकी गर्दन तोड़े, उनकी जवान काट ले जाए, वो ऐसे ही सजा दे। आज जितने भी अपराध हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, योगी जी की देन हो रही है। योगी जी चाहते ही नहीं हैं कि हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा हो। वो सवर्णों का हित करते हैं, सवर्णों का हित कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपराधियों के प्रोटेस्ट में सवर्ण परिषद आई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सवर्ण उनको संरक्षक बने हुए हैं। सुरक्षा मिले, फांसी से कम सजा नहीं चाहिए हमें उनके लिए। जैसे उन लोगों को फांसी दी जाए, जैसे लड़कियों को भी फ्रीडम होना चाहिए। उनका भी रेप कांड उनकी पीड़िता के दोषियों को भी फांसी दी गई है, उसी तरह से इन चारों को भी फांसी दी जाए। तो उनके साथ कोई पकड़ के रेप कर लेगा? 2 से 10 की ड्यूटी करेंगी लड़कियां, 11-12 बज जाएगा घर पहुंचने में, तो क्या वो खराब है? वो गलत है? उनको जो है उनके साथ लड़के मिल करके बलात्कार कर दें और फिर उनकी कोई कार्रवाई ना हो लड़कियों की, ये गलत बात है। इनके लिए जो है कुछ सरकार को करना चाहिए। बलात्कारी हैं, इनके अंदर डर पैदा करें। जी, मोदी जी ने 2017 में कहा था कि जब उत्तर प्रदेश को चुनाव होने वाले थे, तब तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाए थे कि वो मतलब उनके राज में ज़्यादा बलात्कार वगैरह हो रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की। उस राज्य में इतना बलात्कार नहीं होता था, अगर होता भी था तो उनको सजा मिलती थी। और इस समय तो बलात्कार भी हो रहा है और उन्हीं के ऊपर गंदे आरोप लगा दिए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या ये निर्भया से कम है? नहीं। निर्भया केस में जो कुछ हुआ था, स्मृति ईरानी चूड़ियां भेज रही थी प्रधानमंत्री जी को, आज क्या है? आज उमर गई हैं, कहाँ गई? उनकी आवाज़ कहाँ चली गई? तो यहाँ पे लोगों का ये भी आरोप है कि जो बाकी जो महिलाएं अपने आप को महिलाओं के लिए आगे करती थी, आज वो बिल्कुल गायब हैं, स्मृति ईरानी जैसे लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब से ये सरकार आई है, संविधान पे लगातार शोषण हो रहा है। हमारी लोगों पे शोषण क्यों होता है? सिर्फ हमारे लोगों का शोषण क्यों होता है? दलित मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता है ये। और इसके अलावा आज आप देखिए ना, हिंदू जो चल रहा था, हिंदू, अभी हिंदू कौन है? दलित हिंदू नहीं, पहले बात समझना पड़ेगा आपको साथियों। ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दलित हिंदू नहीं है, क्योंकि अगर हम हिंदू होते तो ये प्रियंका रेड्डी बाकी ये निंदनीय था। उस मामले में इनकाउंटर कराया गया। तो अगर मनीषा वाल्मीकि हिंदू, आपके हिसाब से वो हिंदू है, मेरे हिसाब से वो हिंदू नहीं, वो हमारी बहन है। अगर आप बहन के नाते अगर सोच के चलेंगे तो जैसे उसका इनकाउंटर हो, तो मैं तो चाहूँगा उन सबका भी इनकाउंटर हो। अगर 4 लोगों का नाम आया है, उन 4 लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए और कुछ नहीं, फांसी की सजा। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया कंगना रनावत का केस बहुत ज़्यादा उछाल रहा था और करणी सेना रही, बजरंग दल रहे और ये सब लोग हैं, तो ये सब लोग सामने नहीं आ रहे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अब ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं तो उनको भाई ज़्यादा उछाला जा रहा है। ये क्या, ये लड़कियां नहीं है? ये किसी की बेटी नहीं है? इनके क्या दर्द नहीं है? और पैसे वाले हैं तो उनके दर्द है, और जो पैसे वाले हैं उनके कोई दर्द ही नहीं है। हम तो कहते हैं, हम जब हिंदू हम भी हिंदू हैं तो हमें लेकर भी तो चलें। हमको कोई कुछ ही नहीं मिलता, हमको कहने के लिए हम हिंदू हैं। हमें कहीं समाज में इज्जत ही नहीं मिल रही है। जितनी भी दलित हैं, कि जैसे वाल्मीकि समाज की हैं, चमार जात की लड़कियां हैं, तो क्या ये भी तो हिंदू हैं? तो इनकी भी तो कुछ सोचें। योगी जी को सोचना चाहिए कि हम भी हिंदू हैं। अगर ये हमें लेके चलते हैं तो इनके लिए भी अच्छा है। अच्छा, और हमको दूसरे मतलब धर्म में जाना नहीं पड़ेगा। हमको भी ये हमारा भी सम्मान करें, हम ये चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो हम हिंदू होते हैं, और जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम दलित हो जाते हैं। दलित हो जाते हैं। ये कौन सी बात? इसी के टाइम पे हिंदू बना दिया जाता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोगों को हिंदू बना दिया जाता है, और कोई घटना होती है या कुछ मदद चाहिए होती है तो दलित बना दिया जाता है।
बहुजन बना दिया जाता जो है। लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप उन दर्शकों से और खास करके सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है आपकी? सरकार फांसी हो। फांसी हो दोषियों फांसी हो। को, फांसी से कम सजा ना हो। इससे कम कोई सजा ही नहीं है, बस फांसी हो। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार